देखिए, हम इस वक्त हैं बनीपुर चौक पर और लोगों का मन टटोलने के लिए ये NH 48 जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, यहाँ पर हम हैं और यहाँ लोगों का मन टटोलने के लिए आए हैं। और दिखाए, कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर राज बब्बर जी आने वाले हैं और उनको स्वागत को लेकर के हाथों में माला और बुक्के लेकर के तमाम ये बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार इनका मन टटोलते हैं, आखिर जो ये आए हैं स्वागत करने के लिए किस तरीके से सोचते थे। बारी बारी तमाम लोगों से बात करेंगे। जनाब, पहले आपका शुभ नाम एक बार। विजय सिंह। विजय सिंह। कौन सा गांव है विजय? रूद गांव है जी। रूद गांव से आए हैं, तो आज आप यहाँ बैठे हैं राज बब्बर जी का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। हाँ जी। तो यहाँ माहौल क्या है आपके? माहौल भाई कांग्रेस का है यहाँ पर। कांग्रेस क्यों एकदम मोदी जी से क्यों? ऐसा है कि आपने कभी देखा होगा कि आपको दाल रोटी खुआए जाओ तो आप बोर हो गए ना, तो भाई बीजेपी से बोर हो चुके हैं लोग, तो रोटी पलटने के मूड में। हाँ, रोटी पलटने के मूड में। लेकिन वो तो कह रहे बहुत बढ़िया हम काम कर रहे थे भाई, उसके नजरों में होगा, आम जन के नजरों में नहीं है ऐसा सौदा। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बना रहे, वो उस चीज को कुछ नहीं बना रहे ऐसा। लोग जागरूक हो चुके हैं। पहले वाली वो जो दे दी ना टैबलेट, उस टैबलेट से संतुष्ट नहीं है लोग। तो राव इंद्रजीत को उन्होंने तीसरी बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, कहते हैं राज बब्बर। देखिए, हवा के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। भाई, लोगों को विश्वास था कि शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो करना था वो कर नहीं पाए वो लोग। अब लोग उससे उल्टा पड़ रहे हैं। क्यों निराशा, वजह क्या है? मैं बताया आपको कि दाल रोटी कितना टाइम खिलाते रहोगे लोगों को। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई मुद्दे आपके जहन में? मुद्दे के लिए तो सबने मालूम है मुद्दों का। क्या किया ही क्या है वो बताइए। महंगाई से परेशान है, बेरोजगार, सब हर चीज से परेशान है। महंगाई से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है। कौन सा चीज बढ़िया है? वो तो एक दो चीज तो बताइए कोई भी। आज महंगाई से हर वर्ग परेशान है। लोगों की मूलभूत समस्याएं पूरी नहीं बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए लोग बागों ने मन बना लिया है, अब की बार कांग्रेस सरकार। बावल क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना लिया है, ये खुलकर अब की बार राज बब्बर जी के साथ रहेंगे, कांग्रेस को समर्थन करेंगे। क्योंकि देश मोदी जी के वादों से, हिंदू राष्ट्र के वादों से परेशान आ चुका है। खोखली बातें की जा रही है, समाज सुधार के कोई काम नहीं किए जा रहे हैं, लोगों की प्रगति के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक बात बताई जा रही है, राम मंदिर। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमारी 400 पार आ रही है, और अगर आपने कांग्रेस को चुन लिया तो आपका मंगलसूत्र, आपकी भैंस, आपका मकान, तमाम चीजें। ये पहले 70 साल किसके मंगलसूत्र बिक गए, किसकी भैंस उठ गई? ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देश का माहौल बन चुका है। अब हमने राम मंदिर बनाया आप लोगों के लिए। फिर राम मंदिर तो पहले भी मंदिर थे, देश में और भी मंदिर है, लेकिन राम मंदिर बनाया एक अच्छी बात है। लेकिन लोगों की मूलभूत सुविधाएं तो की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। जो आज ये अग्निवीर योजना चला दी, गाँव में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे थे उनको भविष्य उज्जवल दिख रहा था, आज वो 4 साल बाद फिर घर आ जाते हैं, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या शादी की चिंता सता रही है? मेरे को शादी की चिंता नहीं है, लोगों के भविष्य की चिंता है। 4 साल बाद वो यहाँ कर करेंगे क्या? लेकिन राव इंद्रजीत तो आपके बीच में है, आपके इलाके से हैं, लगातार आप लोग उनको जिताते रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह इलाके से, हमारे बीच से नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह मौके पर किसी के बीच आए ही नहीं कभी। अपने गुड़गांव ऑफिस में रहते हैं 5 साल, यहाँ लोगों को दिखते ही नहीं है, दर्शन देते नहीं है, हमारे बीच कैसे हुए? तो आपको क्या लगता है हवा का रुख क्या कहता है? हवा का रुख ये कह रहा है अब की बार राज बब्बर जी चुनाव जीत रहे हैं। मोदी से हर तो दोनों आते से राव से मोदी थे भी से। तो मोदी ने आपका क्या बिगाड़ा? तो कह देश आज मोदी जुमलाबाद से मोदी ने करो कैसे? मोदी वो 15 लाख रुपया खाता में भी आवड़ा हमें आगा सब पब्लिक का। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं बोले भर के टेम्पो में नोट आ रहे हैं। हाँ, तो टेम्पो अडवाणी रूस का आ रहे हैं, वो कतरा दिन लगा कांग्रेस का नाम लगा रहा। और अब की बार पलटा हुआ सारो मोदी का सारा झूठा जुमला वो सब कुछ हम झेल चुके हैं। नाराजगी की है बीजेपी से? क्या नाराजगी? बीजेपी ने कोई प्लानिंग नहीं की देश के बारे में। ये अग्निवीर बना दिया, 4 साल फौज में लगो भगो। हमने अर्थव्यवस्था बना दी, 5वीं अर्थव्यवस्था देश की। हमारे देश में मोदी जी का नाम हो रहा है, डंका बज रहा है। हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है? कितनी बेरोजगारी है? 5 किलो गेहूँ दे तो रहे हैं आप। आज वो तो बहुत अच्छा कर, निकम में और बना दो 5 किलो गेहूँ देख के। अब जो थोड़ा बहुत काम करेंगे वो भी नहीं। 5 किलो गेहूँ से क्या होता है? 2 किलो तेल दे दिया, 5 किलो गेहूँ है जी। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी समस्या है। जो युवा वर्ग है उसको नौकरी चाहिए, सबसे मेन तो ये है। उसके बाद में इन किसानों के बारे में कोई सोचा नहीं, कभी कोई अच्छी प्लानिंग नहीं बनाई। आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको धमका के वापस भेज देते हैं। तो इनका कोई एक मेन वो तो होना चाहिए ना।
राम मंदिर आप लोगों के लिए बनाया करे, राम मंदिर वो तो भगवान की पूजा है, सब करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। जनता का पैसा वो लग गया लेकिन वो मंदिर तो कुछ और भी कह रहे हैं क्या जी? कि भाई आप कांग्रेस को ले आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मकान ले जाएंगे। ये आज से पहले नहीं हुआ कभी, आगे भी कैसे होगा? भारत जब आजाद हुआ कांग्रेस ही थी, उस टाइम भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। ये तो एक पब्लिक के अंदर डर पहुंचाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये तमाम लोग हैं जिनसे हम इसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लोग हैं, आपको लेकर चलेंगे पूरे इलाके में, इसी तरीके से आपकी बातचीत कराएंगे कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा है बेरोजगारी का, अग्निवीर का, तमाम ग्रामीण अंचल के अंदर कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर के नाराजगी लोगों में है क्योंकि उनके युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, रोजगार बच्चों के पास है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे जो गांव में हावी है, उसने कहीं ना कहीं लोगों का रुख एक बार फिर कांग्रेस की तरफ कर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के जो लोगों में उत्साह पैदा हुआ है वो हम आपको भीड़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से इतना ही, आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। जो बीजेपी सरकार है वो डगाई मगाई डरी हुई है और एक तरफा राज बब्बर का गुड़गांव लोकसभा से भव्य जीत एक तरफा होगी। ऐसा है, बीजेपी से सभी का अभी मनोबल टूट चुका है। 10 साल हो गए अब हरियाणा में बीजेपी को, और जो कि ये दक्षिणी हरियाणा है इसमें तो बहुत ही बुरा हाल है। बीजेपी ने आपको यार, मोदी जी कह रहे हैं हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, 30वीं बनने जा रही है, इतना तमाम विश्व गुरु हम बन गए, राम मंदिर बना दिया। मोहनलाल जी, धरातल पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ऑन पेपर वर्क, बाकी धरातल पे कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी। इतना नौजवान बेरोजगार है, हर आदमी के काम धंधे बंद है, हर आदमी धंधा ढूंढता घूम रहा है। क्या काम चाहिए आपको? दे तो लिया, आपको रोजगार करे, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? अग्निवीर लिया है, ये 4 साल की अग्निवीर कर दी, बता रिटायरमेंट पे शादी करेगा? अरे हिंदू राष्ट्र 22 साल का रिटायरमेंट आ जाएगा तब शादी होगी उसकी। हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश के लिए काम करना है। नहीं, एक मिनट सुनो। दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक हम थे, और दिल्ली में सबसे ज्यादा साल किसका शासक रहा? मुगल शासक। शासन मुगलों का रहा, हमारा और नाम मोहनलाल और देवेंद्र होना ही नहीं था, अकरम बकरम होना था। अगर ऐसी ही कांग्रेस अगर इनको विलय कर देती, हमारे मुसलमान ये बना देगी क्या? तो आपको दिक्कत क्या, महंगाई से है, बेरोजगारी से है, किस चीज से? पहली बात तो पढ़ाई से, ना यहाँ मेडिकल सुविधा है कोई, ना कोई एजुकेशन का हब है। ठीक है जी, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कामयाब कहाँ से होंगे? मेरा नाम अजीत सिंह, गांव बड़ेपुर है। अजीत सिंह जी, यह स्वागत हुआ राज बब्बर का, देखा होगा, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। या सिर्फ फोटो खिंचाने? नहीं, वोटों में तब्दील हो पाएगी ये सारी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पूरा आक्रोश है पब्लिक में। बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। जुमला बीजेपी ने तो, मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत बड़ा देश बना दिया, आज विश्व में नाम हो रहा है। आज हमारे एरिया की सारी जमीन जा चुकी, बच्चे बेरोजगार हट रहे हैं। जो एक देहात के बच्चे जो फौज में नौकरी लेते थे वो भी 4 साल की कर दी है, इससे और ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? आज ये बताएं, जो इसने शुरू में आया था जब ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज कितनी नौकरियां दे? ये विकास के नाम पे वोट मांगे, जात पे और धर्म पे नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर इन्होंने काम किया तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। क्यों? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अगर आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो आपका मंगलसूत्र, आपकी भैंस, आपका मकान, आपके बाजरे से जो एक्सरे किया जाएगा तमाम ले जाएगा, आपको मीट मच्छी। आप ये बताओ, जो मोदी जी अपना आप ये बता दे, उसने 1 महीने के जो उसका मंगलसूत्र था वो 1 महीने के बाद ही कहाँ चला गया था? उसने अपना तो मंगलसूत्र बचाया नहीं। जब मंगलसूत्र वहां कर्नाटक उसमें मणिपुर में उतर रहे थे, जब कहाँ गए थे मोदी जी? आज तक इतने दिन हो गए, क्या बोले वो इसके लिए? अब कर्नाटका में जो हो रहा है, जो एक बलात्कारी के लिए वो वोट मांग रहा है, 2000 वीडियो उसके चल रहे हैं, जब क्यों नहीं बोलते वो? जब कहाँ गया मंगलसूत्र? लेकिन अगर मंगलसूत्र, 1 मिनट जी, मंगलसूत्र अगर बेचती कांग्रेस तो 60 साल राज करके गई, आज तक तो उतरवा लेती वो। ये एक भ्रम की और ये एक प्रोपेगेंडा सरकार है। आपकी नाराजगी मोदी जी से है या राव साहब से? हमारी सबसे पहले तो हमारा जो एमपी है, आज यहाँ पहले 10 साल से बीजेपी में है, इससे पहले कांग्रेस में था, वो तो गुमशुदा एमपी है। आज तक कभी आया हो इलाके में तो बताओ?
किसी के मरने पे नहीं आता, किसी के जिंदा होने पे नहीं आता। आपका इतना बड़ा बनवा दिया। आप वो एम्स की सुन लो, उन्होंने कांग्रेस के टाइम में बिनोड़ा गांव में एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, सैनिक यूनिवर्सिटी। यही घोषणा नहीं की, उसका प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाया था, मनमोहन जी ने उद्घाटन किया था। यही 4 द्वारी हुई थी, क्या आज तक बना? ऐसी एम्स का उद्घाटन कर दिया, क्या बनाएगी? एम्स तो बनना तो वो होता है, हुड्डा साहब ने 6 महीने में बनवा के तैयार कर दिया। 10 साल में तो एक उसका उद्घाटन हुआ है, तो क्या आस लगाएंगे? लेकिन एक मेरा सवाल यह है, यहाँ देखे होंगे आपने 1 दर्जन से ज्यादा नेता सब फोटो खिंचाने में लगे हो, क्या वोट भी दिला पाएंगे? वो सारी वोट आएंगी यहाँ की, एक तरफा इलेक्शन है। आपके जो अपने राव साहब है वो गए यहाँ से, कोई वोट नहीं बावल में गढ़ है, बावल में कहते बहुत गढ़ था गढ़, अब नहीं है। जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, नौजवान हार रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो? जब नौकरी नहीं मिलेगी, हमारी जमीन उन्होंने ले ली, किसान की आय ये 2022 तक डबल कर रहे थे। एमएसपी के लिए, खरीदारी के लिए पब्लिक चक्कर काट रही है। हर आदमी को एक लाइन में लगा दिया, वोट फसल बेचने के लिए सीएससी सेंटर में जाओ, वहां से पर्ची लो। तो मेरी सरसों जो हुई है उसको तो ले लो। आज ये कह रहे 15 क्विंटल लेंगे, क्या जमींदार के 15 क्विंटल सरसों होती है? जो 20 क्विंटल होगी तो 5 क्विंटल कहाँ लेके जाएगा उसको? कल खट्टर साहब आए थे, बहुत कुछ कह गए थे, बोला मैंने बहुत विकास। वो तो 9 साल तक क्या विकास किया बताओ? एक आध गिनवाओ ना। वो विकास पे वोट मांगे ना, अगर वो विकास के ऊपर वोट मांगे पता लग जाएगा। आप ये बताओ, जो आपने विकास किया होता तो आज क्यों ऐसा होता? आज बीजेपी के नेताओं का जो विरोध हो रहा है, उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, क्या कारण मानते? ये किसानों के अनदेखी है या बेरोजगार नाराज है? देखो, किसानों को इन्होंने वो मारा। क्या जो एक किसान चला था दिल्ली जाने के लिए, वो हरियाणा को कुछ कह रहा था, इन्होंने कील बिछाई। आपके मैं रेवाड़ी जा रहा हूँ और आप कहते नहीं वो किसान नहीं थे, खालिस्तानी थे। आप एक मिनट, आप ये बताओ, मैं रेवाड़ी जा रहा हूँ और आपका बीच में गांव पड़ता है, आप वहाँ कील बिछाते होंगे क्या? मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मैं चाहे खालिस्तानी हूँ चाहे कुछ हूँ, मैं जाता रहा हूँ, अपनी मांग के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, जब हमारी बहन बेटियों ने वर्ल्ड में पदक ले आई, जब तो ये चाय पिला रहा था, उसके बाद उनकी दिल्ली में बेइज्जती हुई, जब क्यों नहीं बोला ये? तो ये तमाम गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है, और ये आक्रोश क्या मतदान के दिन फूटेगा, 25 मई को फूटेगा और 4 जून को उसका परिणाम आएगा। गुस्सा कम से कम लोगों के अंदर है। ये तमाम गुस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जब राज बब्बर आए तो किस तरीके से उनका यहाँ पर जो है स्वागत यहाँ पे किया गया, तो जाहिर है बावल की जनता से लगातार हम इसी तरीके से लोगों से रूबरू होंगे और उनके मन को टटोलेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।